जिस तरह से आज जनजाति और सामाजिक न्याय की चर्चा हो रही है, जिस तरह से जिस विधानसभा से मैं आती हूँ उस विधानसभा में 95% टीएसपी क्षेत्र हमारा है। जिस तरह से आज इस क्षेत्र में हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाका है। जिस तरह से पहाड़ी इलाका में आथिया दिल्ली है, बुरीपाड़ा है, तो इसी तरह से पहाड़ी इलाका में हमारे लोग जंगल में बसे हुए हैं। इन लोगों को काफी समय से ये लोग, हमारे टीएडी मंत्री पूर्व बैठे हुए हैं, इन्होंने भी पट्टा दिया और कुछ लोगों को आज भी मंत्री जी बैठे हुए हैं, आज भी उन लोगों को उनके 7-7 पीढ़ियां हो गई, 5-5 पीढ़ियां होने के बाद भी बिजूरी की बात है। वह लक्ष्मण इसके पिताजी आज गुजर चुके हैं लड़ते लड़ते, पर आज भी उनको पट्टा आज नहीं मिला। ये स्थिति है मेरे विधानसभा क्षेत्र की। जिस तरह से मैं कहना चाहूंगी कि इनकी आप एक कमेटी गठित करके, आप बांसवाड़ा के प्रभारी भी हैं, हमारे प्रभारी भी हैं, टीएडी मंत्री भी हैं, तो आप एक बार कुशलगढ़ की विधानसभा की घूम के और अपन साथ में चल के उसकी सर्वे करके वास्तविक जो लोग बसे हुए इन लोगों को पट्टा देने का कष्ट करें। जिस तरह से आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनजाति छात्रावास हैं, इन छात्रावास में कुछ छात्रावास ऐसे हैं, पिछली सरकार हमारी थी तब छात्रावास बने भी हैं, कुछ पिछले के जो 82 में छात्रावास हैं, उस छात्रावास में मंत्री जी पानी पीने के लिए आज भी बालिकाओं के नहीं है। जिस तरह से आज पानी पीने के लिए टैंकर के माध्यम से आज भी टैंकर खड़ा करके 82 छात्रावास में पानी सप्लाई किया जा रहा है। हमने भी ट्यूबवेल निकालने की कोशिश करी, पर अभी पानी गिर गया, इसकी वजह से आज नहीं हम दे पाए हैं। जिस तरह से आज मैं एक मांग भी रखती हूं कि जिस तरह से कसारवाड़ी एरिया है, वहां करीब 8 से 10 पंचायतें पड़ रही है, वहां बालिकाओं की छात्रावास नहीं है। तुम्हें मंत्रियों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि उकाला व कसारवाड़ी में छात्रावास खोलने की कृपा करेंगे। इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ में लोग अधिकतर गरीबी है और घाटा क्षेत्र जो एरिया है 18 से 20-21 पंचायतें, उस पंचायतों में पानी की काफी समस्या, एक ही फसल उनको मिलती है। कुछ पंचायतों में छोटे छोटे तालाब और अनिकट बनाए हुए हैं, एक ही फसल के कारण वो इनके जितना रोजगार मिलना चाहिए इतना रोजगार वो नहीं मिल पाता। इसलिए काम करने के लिए गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत जाने के बाद कई ऐसे लोग वापस आ ही नहीं पाते। तो मैं मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से जो घाटा क्षेत्र है उस क्षेत्र में छोटे छोटे अनिकट बनवाने की
कृपा करेंगे। आप एक बार इनके अनिकट बनवाने से क्या कि इनकी काफी सारी कुछ जमीनें हैं, उन जमीनें में छोटे मोटे, तो इसी तरह से कुछ पंचायतों में आज भी बिजली के कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आपके यहाँ से लगाकर दिल्ली तक आपकी सरकार है, आप बहुत अच्छे मंत्री हैं और मैं आशा और विश्वास करती हूं कि आप इसकी जांच करा के वास्तविक जिन पंचायतों में, जिन गांवों में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है और सड़कें नहीं पहुंची है, उसमें सर्वे करके कनेक्शन आपके विभाग टीएडी के द्वारा आप करवा के उनको दिलाने की कृपा करेंगे। आप भी अच्छे हो साहब। इसी तरह से मेरा एरिया साहब, मेरे से कोई दुश्मनी है कि आप आते ही घंटी बजा देते हो? समाप्त करा, समय पूरा होने वाला है। ऐसे कैसे होने वाला है साहब? 56 मिनट बोलते धीरे धीरे हम, इसका मतलब तो ये नहीं है फिर इसके बाद कर देना ना। 8 ये आदिवासी के ऊपर आप बोलने नहीं दोगे, किसके ऊपर हम बोलेंगे बताओ? ये इसका मतलब तो हमारा आदिवासी के ऊपर आप बहुत अन्याय कर रहे हो। वक्ता बहुत है, इसलिए अपनी बात अपने समय में पूरा करें। जिस तरह से